नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भाग 3 है, इससे पहले भाग 2 करवा दिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी के लिए और डीएसएसबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है? तो नाथूराम शर्मा शंकर, अनुराग रत्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गर्भरंडा रहस्य, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही कृषक क्रंदन और उदय शंकर भट्ट राका। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये नहीं है। ये रचना नाथूराम शर्मा शंकर की है। प्रश्न नंबर 70, सही जोड़ा नहीं है। तो इनमें से जो सही जोड़ा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर खा, कविता कलाप मोहनलाल महतो वियोगी का नहीं है। बाकी कुमार संभवसार ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। मानसी विसर्जन उदय शंकर भट्ट का है और शंकर सरोज नाथूराम शर्मा शंकर का है। प्रश्न नंबर 71, इनमें से कौन सा गलत है? तो कश्मीर सुषमा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 71, असंगत युग्म कौन सा है? ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा असंगत है, कौन सा संगत है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, रश्मि रेखा, ये गलत है। प्रश्न नंबर 73, संगत युग्म नहीं है। आर्द्रा रामनरेश त्रिपाठी ये असंगत है। प्रश्न नंबर 74, सही जोड़ा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रणभंग, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 75, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई में, दोहा में, रोला में, घनाक्षरी में। तो गंगा अवतरण जो है वो रोला छंद में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो रसज्ञ रंजन ये काव्य ग्रंथ नहीं है। प्रश्न नंबर 77, सही जोड़ा नहीं है। तो देहरादून मुकुटधर पांडे की रचना नहीं है, देहरादून है। प्रश्न नंबर 78, साकेत का काव्य रूप क्या है? तो साकेत जो है वो महाकाव्य है। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। प्रश्न नंबर 80, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हेमंत कविता मैथिली शरण गुप्त की है और इनकी प्रथम कविता है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 81, खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास हरिऔध की ये प्रबंध काव्य है, पहला हिंदी का खड़ी बोली का। प्रश्न नंबर 82, स्वदेशी कुंडल देश भक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं, यह रचना किसकी है? स्वदेशी कुंडल ये किसकी रचना है? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। प्रश्न नंबर 83, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है वो कवि सम्मेलनों का बादशाह हैं।
प्रश्न नंबर 84, भैंसासुरवध काव्य ग्रंथ किसका है? तो ये कामता प्रसाद गुरु का है। प्रश्न नंबर 85, पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो पूजा फूल कानन कुसुम ये मुकुटधर पांडे की रचना है। प्रश्न नंबर 86, उद्धव शतक के लेखक कौन हैं? तो ये रत्नाकर की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 87, कि निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो इनमें से बताना है कौन से कवि हैं जो कालक्रमानुसार लगे हुए हैं। तो पहले आएंगे नाथूराम शर्मा शंकर, फिर लाला भगवान दीन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रूप नारायण पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 88, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ रचना रचनाकार, तो उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, और कविता कौमुदी ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना। कानन कुसुम जो है वो मुकुटधर पांडे की है। स्वर्गीय वीणा ये श्रीधर पाठक की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, 3 2 4 1। प्रश्न नंबर 89, सुमिलित कीजिए। तो इसका जो सम्मिलित हो जाएगा वो अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा शंकर की, कान्य कुब्ज अबला विलाप ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। कृषक किरंदन ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, और मानसी विसर्जन उदय शंकर भट्ट की। तो ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 90, निम्न का मिलान कीजिए। शंकर सरोज किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है शंकर सरोज नाथूराम शर्मा शंकर की, और श्री गोखले प्रशस्ति ये श्रीधर पाठक की है, और कविता कलाप ये हो जाएगी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और करुणा कादम्बिनी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के। तो ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रिय प्रवास ये हरिऔध की रचना है। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण। राष्ट्रीय वीणा जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, और जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 1 4 2। प्रश्न नंबर 92, कविता संग्रह एवं कवि का सही मिलान कीजिए। एक तरफ कविता संग्रह है और दूसरी तरफ कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पद्य प्रसून है ये हरिऔध की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध मैथिली शरण गुप्त राय देवी प्रसाद और रामचरित उपाध्याय। प्रश्न नंबर 93, रचना एवं रचयिता का सही मिलान कीजिए। तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त,
चुभते चौपदे ये हरिऔध की रचना है। राम रावण विरोध ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। सूक्ति मुक्तावली ये रामचरित उपाध्याय की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 94 सम्मिलित कीजिए। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो है रचना है अपलक, सियाराम शरण गुप्त की पाथे, रत्नाकर की हो जाएगा हिंडोला, मैथिली शरण गुप्त नहुस। प्रश्न नंबर 95 ये भी मिलान करना है। मृणमयी सियाराम शरण गुप्त की रचना है। क्वासी बालकृष्ण शर्मा नवीन, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान और प्रणभंग दिनकर। प्रश्न नंबर 96 इसका भी मिलान करना है। एक तारा मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। राका उदय शंकर भट्ट की, करुणा कादम्बिनी ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है और काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 97 कवि और कविता को सम्मिलित कीजिए। प्रिय प्रवास हरिऔध, गर्भरंडा रहस्य तो ये हो जाएगा गर्भरंडा रहस्य नाथुराम शर्मा शंकर और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का त्रिशूल तरंग, साकेत मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 98 मोहनलाल महतो वियोगी की जो रचना है वो है निर्माल्य अमृत और विष। इसकी हो जाएगी मोहनलाल महतो निर्माल्य, उदय शंकर भट्ट अमृत और विष, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो है कविता कलाप और प्रेम पचीसी ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 मिलान करना है। शंकर सरोज नाथुराम शर्मा शंकर, कुमार संभवसार महावीर प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्रीय वीणा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, युगदीप उदय शंकर भट्ट। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण द्विवेदी युग से प्रश्न। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए।